स्टूडेंट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल दे सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में लेके आए हुए हैं कि फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में पढ़ाई कैसे करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, जैसा हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आप लोग पढ़ाई करेंगे तो आप लोग फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में टॉपर बन जाएंगे, यह हमारी गारंटी है। आपको सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है और उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को याद रखना है, और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ने। क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों आपको काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ना है। और अगर आप अपना राइटिंग काफ़ी अच्छा करना है तो आप अपने राइटिंग को एकदम सुंदर बनाना है, ताकि एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो आपको काफ़ी अच्छा नंबर दे। फिर आपको रिवीजन करना है, हफ्ते में 2 बार जो पढ़े हैं उसका आप लोग रिवीजन ज़रूर करिए, क्योंकि रिवीजन अगर आप करेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे और जीवन भर आप लोग नोट जरूर बनाइए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको कॉपी में लिखकर नोट्स बनाइए और उसका टाइम टू टाइम रिवीजन कीजिए। अगर ऐसा आप लोग पढ़ाई करेंगे तो फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में टॉपर 100% ये बन जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मेरे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन क्या है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? आपको हम समझा रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ओएमआर शीट में आपको आंसर को लिखना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? अवतल दर्पण आपका राइट आंसर होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। ग्लूकोज में कार्बन के अणु कितने होते हैं? तो इसमें 6 अणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो बी नंबर है, रंध्र में होता है। क्वेश्चन नंबर प्रकाश को देखें कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, बी नंबर है आंसर, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो धारा मापने में किसका उपयोग होता है? आंसर आपका होगा ए मीटर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 1 HP अश्व शक्ति बराबर होते हैं 736 वाट के, 746 वाट के या 767 वाट के या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आपका बी नंबर होगा, 746 वाट के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपका आंसर जूल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, ग्रेफाइट होता है, कैसा होता है? विद्युत का सुचालक होता है। इसी तरह से इसको याद रखते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है? तो छोटी आंत कहलाता है। इसी तरह आंसर को पढ़ते चलिए। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या होता है? तो पपीता इसका सही आंसर होगा। 13वें क्वेश्चन को देख रहे हैं, अपघटक का उदाहरण है, तो कवक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन को देखें तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन को देखें तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा 2, इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर की बात करें तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, कैसा होता है? उत्तल, अवतल, समतल या कैसा होता है? तो इसका सही आंसर होगा अवतल होता है। इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, CNG। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करते हैं, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? आंसर बी नंबर होगा, शॉर्ट सर्किट से होता है। 21 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें ना, आंख का व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह या समतल दर्पण की तरह? तो इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस की तरह ये कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो किसी भी अम्लीय विलयन का pH होता है क्या? 7 से कम होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है, किस चीज का बना होता है? तो आंसर होगा टंगस्टन का बना होता है। 24 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। श्वेत रंग कितने रंगों की मेल से बना होता है? तो आंसर होगा 7 रंग से मिलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। मैग्नीशियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसे याद रखिए। क्वेश्चन 27 की बात करें, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सूर्य होता है। क्वेश्चन 28 की बात अगर करें तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? आंसर होगा दृष्टि धारा प्राप्त होती है। 29 नंबर क्वेश्चन को देखें तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आंसर होगा वोल्ट होता है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो करेक्ट आंसर होगा Cu कॉपर। क्वेश्चन 31 की बात करें, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? आंसर होगा वृक्क। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट।
इंसुलिन की कमी से होता है कौन सी बीमारी होता है? तो मधुमेह होता है, डायबिटीज जिसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 33 की बात करते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वो काल्पनिक होता है। सभी क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर होगा एम्पियर। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति क्या है? तो 0.03%। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? इनमें से सभी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफिल है और सौर प्रकाश भी होता है। 30 नंबर क्वेश्चन को बात करते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? आंसर होगा लीवर। यूरो 2 का संबंध किससे होता है? तो आंसर होगा वायु प्रदूषण से है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो आंसर होगा कॉकरोच में पाया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो ऑप्शन देख रहे हैं आपका A, B, C, D ऑप्शन है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म इज राइट आंसर। कौन अधातु है? कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम या कैल्शियम? तो आंसर होगा कार्बन इज राइट आंसर। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो आंसर होगा हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आंसर होगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? आंसर होगा कूलॉम। दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय प्रयोग होता है, क्षारीय होता है। और क्वेश्चन 46 की बात करते हैं, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मात्रक विहीन रहता है, इसे आप याद रखिए। और 47 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, वास्तविक आभासी अब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है? इन सभी में पड़ता है, समतल दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में भी बनता है, तो इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो कौन रंग है जिनका खतरे के सिग्नल में प्रयोग होता है? तो लाल रंग, ये आप जान रहे हैं, तो ये सही आंसर आपका होगा। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? आंसर होगा लाल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं? तो सौर ऊर्जा आपका सही आंसर होगा। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है लाइकन से, लाल पत्ता गोभी से, हल्दी से या पेटूनिया फूल से? तो करेक्ट आंसर होगा लाल कैन से बनाया जाता है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें किस रोग के होने की संभावना होती है? तो आंसर होगा सभी, ग्वाइटर, गलकंड और घेगा सभी का नाम एक ही होता है, इसे आप याद रखेंगे। मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसे आप याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? आंसर होगा बी नंबर क्षार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है तो 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर या अनंत? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। कौन सी गैस वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी है? तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही आंसर होगा। कौन सा अजैव न्यूनीकरण कचरा है? तो आंसर क्या होगा? थर्मोकोल आपका सही आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, इसे याद रखें, अभी आप नोट तैयार कर लें और चाहे वीडियो को जितना बार चाहे इसको देखें और लाभ उठावें। निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? आंसर होगा पेट्रोलियम का सही आंसर होगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो आंसर आपका 7 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। उसके बाद एंटीमनी क्या है? तो एंटीमनी एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन को चुनने के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्राकृतिक रबर बहुलक है तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है, इसे आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, मनुष्य के मस्तिष्क कितना भागों में बांटा जा सकता है? तो आंसर होगा 3 भागों में से बांटा जा सकता है। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ था, इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? आंसर होगा 2 घटकों से बना होता है। 65 क्वेश्चन की बात करेंगे, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो वो शुद्ध जल जहाँ होता है वहीं पर डेंगू मच्छर उत्पन्न होता है। ये काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? ये गंदा जल में होता है। देखिए, डेंगू मच्छर जो होता है वो शुद्ध जल में होता है और मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर वो गंदा जल में होता है, इसे आप याद रखिए। और क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो विशालक शीशा जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं वो किसका बना होता है? तो वो उत्तल लेंस का बना होता है। आइए क्वेश्चन 68 की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन से हैं? आंसर होगा CO2 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, बाहर में रखने से वो उसे आग लग सकती है। और 70 क्वेश्चन की बात करें, अपमार्जक से बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं? तो उससे सभी वस्तु बनाए जाते हैं, सर्फ एक्सेल, शैम्पू और ईजी सर्फ भी बनाए जाते हैं। क्वेश्चन 71 की बात करें, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो आंसर होगा सिलिकॉन, इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 72 की बात करते हैं, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसे आप जानते हैं, इसे आप याद रखें।
मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो 270 दिन होती है, इसे आप याद रखेंगे। और क्वेश्चन देखें, किसी उत्तर लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है? तो V+ होती है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन 75 की बात करें, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? आंसर होगा 2.42। क्वेश्चन 77 की बात करें तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तक वस्तु के ऊंचाई के अनुपात क्या कहते हैं? इसको हम आवर्धन कहते हैं, इसे आप याद रखेंगे। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, इसे अच्छी तरह से याद रखें। और इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है? आंसर होगा लाल। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, इसे आप याद रखें। 80 क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों, कैसा रहा आज का क्लास? कमेंट अवश्य करें। अगर इस तरह से और क्वेश्चन चाहिए तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।